नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल आज खत्म हो रही है। ऐसे में रोहतक की सुनारिया जेल एक बार फिर राम रहीम का ठिकाना होगा। आपको बता दें कि 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रुका हुआ है और यहीं से उसने अपने समर्थकों के बीच ऑनलाइन सत्संग भी किया था। और अब डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपना एक गाना भी लॉन्च किया है। मतलब 1 महीने के पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखा। इस 1 महीने के पैरोल के दौरान कई विवाद भी उठे। राम रहीम के असली और नकली का विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि राम रहीम ने अपने समर्थकों को ये भरोसा भी दिलाया था कि वो पतला जरूर हुआ है, लेकिन वो नकली नहीं है बल्कि असली है। बागपत आश्रम में 1 महीने के पैरोल के दौरान राम रहीम ने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया। हनीप्रीत भी राम रहीम से इस दौरान मिल चुकी हैं और फिलहाल 1 महीने की पैरोल का वक्त पूरा हो गया है और अब वापस राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल जाना होगा। और इस वक्त हमारे साथ रोहतक से राज टाकिया जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी बागपत से भी जुड़ गए हैं। उनसे भी मैं पूछूंगी। बागपत वाले रिपोर्टर के पास मैं चलती हूं। आप बताइए कि आज पैरोल खत्म होने वाला है, कितने बजे का वक्त है? बिल्कुल मनु, देखें बता दूं कि 17 जून को गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिला था और सुनारिया जेल से उन्हें बागपत डेरा सच्चा सौदा आश्रम में यहाँ पर लाया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं डेरे के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर गुरमीत राम रहीम डेरे के अंदर ही है, अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर पिछले 1 महीने से हैं। और आज ठीक है कुलदीप, राज आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेल मंत्री रणजीत चौटाला जुड़ गए हैं। रणजीत जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज पैरोल खत्म हो रही है राम रहीम की और वापस बैक टू जेल जाने वाला है आज राम रहीम जी। अब सामान्य कैदी की तरह जाएंगे जी। और उनका ऐसा है कि हमारे यहाँ से 1 महीने की पैरोल मिली थी। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन था उनका काम था हमारा। अब वो आएंगे तो उनकी क्या रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जैसे सब कैदियों की हम देखते हैं वैसे उससे हम स्टेटस देखेंगे, उससे एग्जामिन करेंगे, उसके बाद दे देंगे। रणजीत जी, इसी बीच असली नकली का विवाद भी काफी हाइप रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने तो तीखी टिप्पणी भी की थी इस पर। कब किस वक्त की बात कर रहे हैं आप? रणजीत जी, इसको राम रहीम को लेकर पैरोल के दौरान ये भी विवाद उठा कि राम रहीम असली नहीं है, नकली है। देखिए, उन्हें हरियाणा में आना है, अभी उत्तर प्रदेश में है। असली नकली की बात तो क्लियर हो गई थी, उसमें कोई इश्यू नहीं रहा था। हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दी थी उस बात को और उन्होंने धमकाया था इस बात से। देखिए, उनके फैमिली मेंबर उन्हें मिलते हैं, वही राम रहीम है। सबने रिपोर्ट में ये कहा है राम रहीम है। सीबीआई के कस्टडी में सजा हुई, उसके बाद जेल डिपार्टमेंट को मिला। 50 जगह चेक होती है, कितनी बार पैरोल पे गए, सब बातें देख होती है। कोई नकली राम रहीम नहीं है। जो बाबा राम रहीम गया है वही बाबा राम रहीम है, वही वापस आ रहा है। रणजीत जी, कैसे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि 1 महीने बाद वापसी हो रही है राम रहीम की, तो कहीं उनके समर्थक जेल के आसपास भीड़ ना इकट्ठी करें, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमने अरेस्ट करते तब भी लेके चले गए थे। उसके बाद आज तक कई बार पैरोल पे राम रहीम गए हैं, कभी कोई इस तरीके का मामला नहीं है। बाबा आएगा सीधा जेल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हरियाणा में होगी, हमारा जिम्मेदारियां होंगी, सब उन्हें लेके ड्यूटी में आ जाएगा। जब जेल प्रशासन की जिम्मेदारी को, जेल में 3 साल से ज्यादा समय बाबा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है रणजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला बता रहे हैं कि राम रहीम भले ही 30 दिन बाद आ रहा है, लेकिन पूरे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई कियोस्क क्रिएट नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज हमारे साथ हैं, कुलदीप हमारे साथ है। मैं कुलदीप से समझ लेती हूं कि इस 1 महीने के दौरान राम रहीम बागपत आश्रम में रहा, वहां पर तमाम तरह की वीडियोस भी आई। हमने देखा कि समर्थकों से भी ऑनलाइन वो जुड़ा है और इसके अलावा एक गाना तक भी लॉन्च कर दिया है 1 महीने में। कुलदीप, बिल्कुल मनु, देखें बता दूं कि गुरमीत राम रहीम अपने डेरा आश्रम जो बागपत के बर्रावा में स्थित है, यहाँ पर वे मौजूद हैं और पिछले 1 महीने से जो कि पैरोल पर वो यहाँ पर आए हुए थे और जब यहाँ पर पहुंचे थे तो साध संगत भी यहाँ पर
थी और आज जैसे ही उनकी पैरोल समाप्त हुई है तो साध संगत को जाने के लिए उन्होंने यहाँ से बोल दिया है। जो उनके अनुयायी थे वो उनसे भी बार बार पिछले 1 महीने से अपील करते रहे हैं कि कोई भी डेरे पर न आए और अपने घर पर रह करके ही अपनी जो है साधना करे, पूजा अर्चना करे, भगवान का नाम ले, इस तरीके की उन्होंने अपील की थी। और उन्होंने कई वीडियो भी डेरे से ही जारी किए थे जिसमें वो एक आम दिखाते हुए दिख रहे थे। उनका कहना था कि ये यूपी का आम है, ये हार्ट वाला आम है, यूपी में है, हम यहाँ के डेरा आश्रम में है। उसके बाद और भी कई उनकी वीडियो आई, चाहे युवाओं को शराब से की लत से दूर रखने वाली रही हो या और अन्य बातों को लेकर के वो अपनी वीडियो जारी करते रहे हैं। मनु जी ठीक है, रोहतक से हमारे साथ राज भी जुड़े हुए हैं। राज, आज वापसी होगी 30 दिन के पैरोल के बाद राम रहीम अब वापस जाने वाला है। किस वक्त खत्म होने वाली है पैरोल? ये बिल्कुल जिस तरीके से डेरा सौदा प्रमुख की अगर बात करें तो डेरा सच्चा सौदा को 20 साल की सजा हुई है और रोहतक की सुनारिया जेल में उनको रखा गया है। इस दौरान जो है 2017 से लेकर के अब तक जो है कई बार पैरोल पर वो बाहर भी आए हैं। अब जो है 1 महीने की पैरोल इनको दी गई थी और यूपी के बागपत आश्रम ये गए हैं, अपने परिवार के साथ वहां पर रह रहे हैं। 1 महीने के दौरान उन्होंने जो है एक गाना भी लॉन्च किया है और दूसरे बात जो है उन्होंने सत्संग भी वहां पर किया है। अब जो है पैरोल का समय समाप्त हो गया है तो राम रहीम को यहाँ पर वापस सुनारिया जेल लाया जाएगा। सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। वहीं जेल के साथ ही हरियाणा का ट्रेनिंग सेंटर भी है, वहां पर 24 घंटे जो है पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और मीडिया को जो है इशू से लेकर के अब तक जो है लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर रखा गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई गई है ताकि कोई जेल परिसर के आसपास जो है मीडिया कर्मी न दिखे। जी बिल्कुल राज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुलदीप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर पूरे 30 दिन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राम रहीम अपने पुराने अंदाज में नजर आया है इस दौरान पिछले 30 दिनों में। भले ही जो आरोप है कि यौन शोषण का आरोप है उन पर साध्वी से, उसके अलावा भी कई अन्य मामले हैं, उस मामले को लेकर जेल में बंद है, लेकिन जो 30 दिन का अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो पुराना अंदाज कहीं ना कहीं नजर आया और 5 साल बाद गाना भी लॉन्च किया। बिल्कुल मनु, देखिए मैं बता दूं कि जो पिछले कई वर्षों से संत गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे और उसके बाद जैसे ही उन्हें 17 जून को पैरोल मिली तो उसके बाद वो डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर आने के बाद काफी जो उनके अनुयायी थे वो काफी खुश नजर आए थे। उनके अंदर काफी खुशी की लहर थी। यहाँ पर डेरे पर पहुंच रहे थे, लेकिन भीड़ को देखते हुए जो संत राम रहीम है उन्होंने लोगों से अपील की थी कि यहाँ पर न पहुंचे ताकि यहाँ की व्यवस्था खराब न हो। यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, काफी यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत न हो। फिलहाल आज जिस तरीके से उनकी जो पैरोल समाप्त हुई है तो पैरोल समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो उनके अनुयायी ठहरे हुए थे साध संगत ही, उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त जो हरियाणा पुलिस है संत गुरमीत राम रहीम को यहाँ से ले जा सकती है।